के लिए भी मैं चाहती हूँ कि इस बार कांग्रेस की सरकार आए। गवर्नमेंट का बचा ही क्या है? आप चाहते क्या हो कि जो आम इंसान है वो परेशान रहे? पंजाब बॉर्डर पे वहां पे इन्होंने इतने बैरियर लगाए, क्या ये कोई टेररिस्ट है? अन्नदाता जय जवान और जय किसान का नारा फिर क्यों दिया था? बीजेपी की सरकार में आप खुद ही देख लो, आंदोलन ही आंदोलन हुए। हरियाणा में कुछ हुआ? नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल पेटवाड़ गांव में है और आज बातचीत करांगे, चुनावी चर्चा करांगे। सासू बहू बैठी हैं आज भाभी जी हैं, तो इनसे बात करांगे क्या कुछ चल रहा है और किस तरह की सरकार चाहे जो बीजेपी सरकार रही है तो 10 साल के कार्यकाल में किस तरह काम हुआ है। राम राम जी। राम राम जी, 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल रहा, किस तरह कार्यकाल रहा, किस तरह विकास हुआ है? देखो जी, विकास की जहाँ तक बात है तो आप देख ही रहे हो, हम जैसे जो नौजवान युवा हैं उनको कोई जॉब तो नहीं है, कोई हमारे पास रोजगार भी नहीं है जिससे भी हम आगे बढ़ सके। क्या है, अब हर जगह इन्होंने रोड ही रोड निकाल दिए। किसानों की जो जमीन है वो रोड के अंदर आ गई है ना, उसको वो ये मुआवजा दे रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि भाई कितनी समस्या हो रही है हम जैसे भी युवाओं को भी और किसानों को भी। और दिल्ली में जैसे आपने देखा भी है, वहाँ पे भी 1-2 साल अभी भी वहाँ पे किसान आंदोलन कर ही रहे हैं, उनके साथ भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। और हम जैसों कई भाई बहन जो आर्मी में है, पुलिस में है, उनको वहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ रही है और वो अपने किसान भाइयों पे कैसे लाठीचार्ज कर सकते हैं? आप खुद ही बताइए। आपने पता किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, किसानों की किस तरह की हाँ दुर्दशा जी, हुई है? बहुत ही बुरी दुर्दशा हुई है। इन्होंने 3 कानून भी पास किए हैं, उसके बाद ये सोच रहे कि भाई हम किसानों के पास अब बचा ही क्या? आप खुद ही देखिए, पैदावार है तो वो भाई समय की मार है कि कई बार बारिश इतनी हो जाए कि इस किसान को कुछ ही नहीं बचता। ये कहते हैं कि भाई हम आपको इतना मुआवजा देंगे, भी जमीन पे ये भत्ते वगैरह देंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं। कहीं पर भी आप किसी भी सेक्टर में जाओ, वहाँ पर आपको समस्या ही समस्या है। हर एक चीज़ प्राइवेट कर दी है, जैसे रेलवे प्राइवेट है, रोडवेज प्राइवेट है, सारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो मर्ज कर दिए हैं, वो भी उसमें प्राइवेट सेक्टर में डाल दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट का बचा ही क्या है? आप चाहते क्या हो कि जो आम इंसान है वो परेशान रहे, हर जगह धक्का इस खाए? चुनाव में किसान आंदोलन पर प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। जितनी दुर्दशा की है वहाँ पे, इतने नौजवान हुए हैं, इन्होंने हर जगह बैरियर लगाए हैं। जहाँ पे पंजाब वाले जो बॉर्डर पे हैं, जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, वहाँ पे इन्होंने इतने बैरियर लगाए। क्या ये कोई टेररिस्ट है? क्या हम कोई टेररिस्ट हैं? हम क्या, हम सिंपल तरीके से अपनी मांग ही तो कह रहे हैं ना कि भी हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन नहीं। सरकार क्या चाह रही है कि किसान हमारे पैरों में गिड़गिड़ाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अन्नदाता जय जवान और जय किसान का नारा फिर क्यों दिया था? ये तो फिर आप ये नारा ही गलत दिया गया है। तो इस चीज़ के लिए भी मैं चाहती हूँ कि इस बार कांग्रेस की सरकार आए कि भाई बीजेपी ने जो हरियाणा में राज किया पिछले 10 साल से, ये और सेंटर में भी यही है बीजेपी। अगर अगर ये सरकार चाहे नहीं तो क्या नहीं कर सकती? जब तो हुड्डा की महंगाई की बात करें तो महंगाई कम हुई पहले से या महंगाई बढ़ी है? मैं आपको बता दूं, जब हुड्डा की सरकार थी, आप नमक का ही रेट लगा लो। नमक की थैली 10-12-8 रुपए में आ जाती थी, टाटा की थैली। अब क्या इन्होंने, पहले ये नमक की थैली 12 रुपये की, 14 रुपये की, अब आप लेओगे करंट टाइम में नमक की थैली तो वो 28 रुपये की है। एक आम आदमी को नमक पे भी टैक्स देना पड़ रहा है। नमक पे टैक्स है, साबुन पे टैक्स है, हर एक चीज़ पे टैक्स है, और इन्होंने जीएसटी भी लगा दिया। अब ये बताओ आम इंसान कहाँ कहाँ टैक्स दे? जब हम कोई भी मिडिल क्लास फैमिली कोई गाड़ी खरीदती है, उस पर क्या होता है, ये होता है कि रोड टैक्स पहले से ही इंक्लूड होता है कंपनी की तरफ से, और गोल्ड पे भी मेकिंग चार्ज पहले ही होता है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि डबल डबल इंसान से भी पैसा ले रही है ये। और टोल टैक्स भी लिया जा रहा है। जब हमने गाड़ी परचेज की थी, उसके साथ ये लिख के हमें आ रहा है कि आप चाहे कहीं पर भी आप इस चीज़ की पता कर लिए कि रोड इसका गाड़ी का हमेशा फ्री होता है। प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने रोड दे रखे हैं। शेरशाह सूरी राजमार्ग देख लो आप, दिल्ली से चंडीगढ़ बाईपास, आज तक उसका टोल टैक्स फ्री नहीं हुआ। क्या वो प्राइवेट कंपनी के अभी तक पैसे पूरे नहीं हुए? नहीं हो रहे हैं पैसे तो पूरे, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट को ये हो रहा है अभी इनको रोड का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। रोड ऐसे बनाते हैं कि कुछ टाइम के लिए वे चलते हैं, कि इनको काम मिलता रहे ठेकेदारों को, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखो, आपने ये भी बताया कि नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन सरकार कह रही बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर हमने नौकरियां दी नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे लगा लो, ये जीडीएस की, ये हरियाणा ग्रामीण पोस्ट ऑफिस की जो भर्ती लिखी थी, 100% इन्होंने रिजल्ट ऐसे कैसे निकाल दिया? हुड्डा की सरकार में तो कभी 100% रिजल्ट आया ही नहीं। आप खुद ही देख लो, क्या बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि इन्होंने बिना एग्जाम दिए 100% इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, 10th का 12th का। तो बाकी बच्चे क्या करेंगे जो उनसे 1-2 साल पहले थे? ये तो गलत बात है, मुझे तो नहीं लगता भी कि बच्चे इतने ओवर स्मार्ट हो गए हैं। अगर बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं तो आप इनको फिर जॉब क्यों नहीं दे रहे? फिर ये घरेलू काम क्यों कर रहे हैं कि ये हर जगह भाई अपनी रेडी लगा रहे हैं, कहीं पे ब्रेड पकौड़े तल रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं? मैं तो इस चीज़ को मानती नहीं कि ये सरकार कुछ कर रही है। कौन किस प्रकार की सरकार चाहो कि हरियाणा में ये मैं सरकार ऐसी बने? सरकार चाहूँ कि भाई अगर कोई इंसान भी है, जैसे हम किसान खाद खरीदने जाए या कुछ भी है, सीड्स वगैरह भी, तो उसको आराम से मिल जाए। बच्चे हैं भी, उनको सुविधा होनी चाहिए भी कि भाई वो कॉलेज पे टाइम पे पहुँचे,
हर चीज की सुविधा होनी चाहिए। आपको भी पता, आप भी हम जैसे ही हो, ये तो है नहीं कि आप अलग हो। आपको भी पता कि आपको क्या समस्या हो रही है, और हमें भी, हम भी वही उसी आम आदमी की भी हैं। तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी हरियाणा? देखो देखो, जब हुड्डा की सरकार थी, सबको पता कि भी हुड्डा ने कितना भी प्रोग्रेस किया है। लेकिन बीजेपी की सरकार में आप खुद ही देख लो, आंदोलन ही आंदोलन हुए। हरियाणा में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। इतने जहाँ पे आप पीछे देखोगे, नौजवान जैसे हम जैसे युवाओं की वहाँ पे डेथ ही हुई है। अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने सर्दियों में जो किया था वहाँ पे आंदोलन, इतने इतने तगड़े बैरियर लगा दिए कि कांच के भी वहाँ पे भी वो लगा दिए। तो कई तो ऐसे बच्चे भी की डेथ भी हुई है वहाँ पे, हम जैसे भी, जिनके आगे भी वंश चल ही नहीं सकता। एक एक लड़का जी। हाँ, जिनके एक एक लड़का है, वो भी उनकी भी वहाँ पे अभी नानुदलका की बात करा, नानुदलका था कैप्टन अभिमन्यु जी, पहले भी वित्त मंत्री रहे थे, अभी वो चुनाव लड़ रहे बीजेपी की तरफ से, मतलब उनको वो लड़ेंगे। तो क्या मानो आपकी कांग्रेस वाला जीत पाओगा? नहीं नहीं, अब की बार जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपको देखो जी, 100 में से 120% आपको ये कह सकती हूँ कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आ सकती, क्योंकि हम जैसे 90% जो पीपल है ना भाई, इनसे बहुत परेशान है। इस तरह तो हमको भी पता है कि भाई हम इतनी ये नहीं है कि भी हम कुछ भी चीज़ कुछ भी लेने जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हो करवाएं, हमें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े। तो हम ये चाहते हैं कि भी बीजेपी की सरकार ना आए हरियाणा में। क्योंकि कांग्रेस की बात करा तो 23 टिकटार्थी हैं, लगभग सब अपनी अपनी टिकट लेकर चल रहे कि मेरी टिकट पक्की है, और उसका वो आपस में एक दूसरा की बगावत करा टिकट ना मिलने पर, तो उसका नुकसान हो कांग्रेस को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखो जी, चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, ये तो आपको भी पता है। अब जैसे बीजेपी की सरकार है, ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जो ये हैं बिजनेसमैन, इनसे पैसा उठाते हैं। जब मोदी जी चुनाव लड़ते हैं या कोई भी, ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से अपने पास फंड इकट्ठा करते हैं। हाँ, जो हमारा रिजर्व इंडियन, जो हमारे जो रिजर्व बैंक में जो फंड था, वो भी निकाल लिया सरकार ने। तो हमारे पास बचा क्या? ये कहते हैं कि भी हम गोल्ड लेके अपने देश आए हैं। ये तो देखो कि जब बीजेपी की जो ये सरकार है, इसमें देश की जीडीपी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगता। 52 साल से जिन से कांग्रेस का विधायक नहीं बनया, क्या अब की बार बन पाओगा? रिकॉर्ड टूट पाओगा 52 साल का? हाँ, हो भी सकता है। देखो, पॉसिबिलिटी हर चीज की होती है। ये आपको आपका मन के माना कौन जीतेगा नानुदल? देखो जी, मेरा मन यही कहता है कि जिस तरह से हमने ये समस्याओं का सामना किया इस साल, भाई किसानों ने भी कि, और भाई हम जैसे बच्चों ने भी, जो इतने पढ़े लिखे बच्चे, कहीं पे जॉब नहीं मिल रही, कॉलेज में जाने की प्रॉपर सुविधा नहीं है। आप हर 10 किलोमीटर के एरिया में कॉलेज तो होना ही चाहिए। अब ये थोड़ा कि 25-25 किलोमीटर दूर कॉलेज हो जाएंगे और बच्चे वहाँ पे आएंगे भी और आराम से चले जाएंगे। देखो, ऐसे तो स्टडी नहीं होती। तो जहाँ तक मेरा मानना है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई ऐसी सरकार आज आए जो भी हम सबको अपने साथ लेके चले। देखो, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मानते हो आप? ये भी तो मैं भी मानती हूँ और आप भी मानते हैं। लेकिन जहाँ तक है, हुड्डा की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, मुझे लगता है कि भाई हमें उनको एक मौका देना चाहिए। मौका जब मिला, जब नानू से कांग्रेस विधायक जीत के जाओगे? हाँ, जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? अगर हम उनके साथ हैं तो वो जरूर जीतेंगे। ताई जी राम राम। जितावांगे ताई जी कौन जीता नानुदल? जितावांगे बस और नहीं करना किसने जिताओगे? नारुंदल कन जितावांगे हम। नानुदल का ना? हाँ, ताई नु तो मेरा नानुदल का तो जीतेगा। पार्टी कौन सी का जीतेगा? टिकट तो मिल लेंदे मन नहीं इतना क्या ना कांग्रेस बीजेपी ना लो बेटा मन ना मन कौन बेरा मैं तो वोट तो गण जान कि मैं देखा है। और है नहीं तो गेरांगे कांग्रेस के वोट देंगे, कांग्रेस की वोट। हाँ, ताई आप खुद गिरोगे? और दिखा बटन आपने और दिखा है पर नो क्यों को बेरा को नहीं बना है? फिर नहीं बोलन का कौन बेरा इसमें केक मैं बेरा ने केक कह दूंगी। हाँ, चलो ठीक है। तो भाई देखो, बातचीत करी है आज गांव में, देखा जाओ तो कि ये कहो कि गांव के बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन देखो आप अपने गृहस्थी में है और फिर भी इनको इतनी जानकारी है कि क्या देश के अंदर चल रहा है, क्या हरियाणा के अंदर चल रहा है। और अब की बार बदलाव की मांग है कि जो बीजेपी सरकार में काम हुए हैं उससे हर वर्ग दुखी है। और सारी वीडियो आपने देखी है, तो आपके कुछ सोच आ रहा है अपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।